चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class new 9. Our subject is biology. We are studying unit number 8, nutrition, and today our topic is role of calcium, iron and vitamins. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं। हम थोड़ी सी प्रीवियस लेक्चर की समरी रिकॉल करते हैं। जो मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? इनऑर्गेनिक, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते और इनको हमारा बॉडी खुद से रेडी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जिनको हमारा बॉडी खुद से रेडी नहीं कर सकता बल्कि हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम एंड आयरन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो कैल्शियम और आयरन है इनकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बगैर जो हमारी बॉडी है वो कौन सी डेफिशिएंसीज का शिकार हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। Calcium is essential for development and maintenance of bones and teeth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो हमारी बोन्स हैं और जो टीथ है इनकी कैल्शियम से ही ग्रोथ होती है और ये कैल्शियम से मिलके बनी होती है। अगर कैल्शियम की शॉर्टेज होगी तो ये हमारे बोन्स और टीथ ये भी वीक हो जाएंगे। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम आयंस की क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का मेंटेन रहता है। तो अगर कैल्शियम आयंस जो है नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं रहेगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? दिस आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन स्पीड अप बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, लेकिन इनको एक्टिव होने के लिए जो है वो किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? कैल्शियम की। इट्स आल्सो एड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी किसी जगह पे हमारे चोट लगती है, इंजरी होती है, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे छोटा सा क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे नई स्किन आना शुरू हो जाती है और हीलिंग हो जाती है वहाँ पे किसी भी इंजरी की। लेकिन अगर कैल्शियम की शॉर्टेज होगी तो वो जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये बहुत स्लो होगा। ह्यूमन्स गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग यॉक, बीन्स, नट्स एंड कैबेट्स एट्सेट्रा। लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? कैल्शियम के रिसोर्सेज हैं। हम जानते हैं कि दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है, चीज़ में भी, अंडे की जर्दी में भी, फलियों में भी, नट्स वगैरह जो होते हैं, जिस तरह पीनट होती है उसके अंदर भी नट्स होते हैं, कैबेज, बंद गोभी वगैरह में। तो कैल्शियम जो है इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसका हमारी बॉडी में किस तरह से स्ट्रक्चर रोल भी है और किस तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस भी करता है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो हमने स्टडी किए। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारा बॉडी जो है कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम काजेस स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि खुद ऑटोमेटिकली कोई चीज़ होना शुरू हो जाए बगैर किसी भी कंट्रोल के। नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स क्या है? हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन से जो है बहुत सारी जो है वो नर्व इम्पल्सेस निकलती हैं जो कि हमारी बॉडी को जो बहुत से एक्शंस के लिए आमादा करती हैं। तो क्या होगा कि कैल्शियम की कमी में इनका स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और इसके रिजल्ट में क्या हो सकता है? टेटनी मतलब कि जो है बॉडी का कोई भी पार्ट है वो उसमें अकड़ाव हो सकता है, उसकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो सकती है। बोन्स आल्सो बिकम सॉफ्ट। जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। अगर कैल्शियम कम होगा तो जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। ब्लड क्लॉट स्लोली। कैल्शियम जो है ब्लड की क्लॉट बनाने में किसी भी इन्फेक्टेड स्किन के ऊपर जो है हेल्प करता है, और अगर कैल्शियम शॉर्ट होगा तो जो क्लॉट है वो भी प्रॉपरली नहीं बनेगा एंड वाउंड्स हील स्लोली, और जो ज़ख्म है उसकी आहिस्ता आहिस्ता से हीलिंग होगी। अब हम देखते हैं कि आयरन का हमारी बॉडी में क्या रोल है और इसके बगैर हमारा बॉडी कौन सी डेफिशिएंसीज का शिकार हो सकता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो जो आयरन का मेजर रोल है
कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे ब्रेन सेल्स को भी ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारी पूरी बॉडी में भी ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो आयरन है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स। तो आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। फॉर एग्जांपल आपने अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ये कभी सुना होगा कि फलां पर्सन है उसकी एचबी जो है वो बहुत कम है या ठीक है या बहुत ड्रॉप हो गई है। तो वो एक्चुअली एचबी क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक फैक्टर है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो जैसे ही वो एचबी कम होती है उसके अंदर आयरन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ये मसल सेल्स में भी पाई जाती है, उसको कहते हैं मायोग्लोबिन। वर्ड मायो मीन्स मसल्स, तो अगर मसल सेल्स में पाई जाए तो उसको क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो सेलुलर एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये जो है वो आयरन के डिफरेंट फंक्शंस थे जो कि हमने स्टडी की है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन सेल्स। इनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, आयरन पाया जाता है इनके अंदर। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर्स आयरन। सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी आयरन चाहिए होता है। इट एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशंस में जो है ये को फैक्टर का काम करता है। को फैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं को फैक्टर। आयरन आल्सो सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो है बहुत सी बीमारियों से बचाता है। हमारी बॉडी में जो है एक पूरे का पूरा मुदाफ़ती निज़ाम मौजूद है। जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई जरासीम एंटर होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर पूरी फौजें मौजूद हैं इम्यून सिस्टम की फॉर्म में, जो कि उसका मुकाबला करती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं। तो आयरन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ह्यूमन्स गेट आयरन फ्राम, अब इसके सोर्सेज हम देखेंगे। रेड मीट, एग यॉक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड एट्सेट्रा। तो ये क्या है? इसके सोर्सेज हैं जहाँ से हमें आयरन मिल सकता है। इस डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। हम देखेंगे कि इसकी कमी से क्या हो सकता है। इसकी जो डेफिशिएंसी है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो वो आयरन की कमी होती है, और उसको हम क्या कहते हैं? अनेमिया। आयरन डेफिशिएंसी के क्या हम कहते हैं? अनेमिया। ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आयरन की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? अनेमिया। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। These are chemical compounds that are required in low amounts. ये बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, बट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यानी कि ये हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनके बगैर जो है वो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकते। ये चाहिए ज़रूर होते हैं बट इन वेरी लो क्वान्टिटी। दिस मे बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। तो इनके कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की कौन कौन सी एग्जांपल है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो वाइटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनके बगैर मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ नहीं हो सकती। और इनकी 2 टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आयरन की इंपॉर्टेंस पढ़ी, कैल्शियम की इंपॉर्टेंस पढ़ी और विटामिन्स के बारे में स्टडी किया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक्स एंड टेक केयर। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।